I will talk about past continuous tense. So let's start our topic past continuous tense. सबसे पहले आपको इस टेंस की स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इस टेंस में हम यूज क्या करते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स जो आइडेंटिटी होती है ईच एंड एवरी टेंस को उसको क्रैम करते हैं। क्रैम करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको उसका बेसिक कंसेप्ट बताता हूं। यहां पर कौन सा वर्ड है? कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है? गोइंग ऑन। गोइंग ऑन का मतलब है काम चल रहा है। तो जब कॉन्टिन्यूअस आ गया, कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है? गोइंग ऑन, काम चल रहा है। और इंग्लिश में एक रूल होता है कि जब भी कोई काम चल रहा होता है और अगर आप उसको इंग्लिश में बोलना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो हमेशा क्या लगता है? V1 प्लस ing लगता है। V1 प्लस ing क्या इंडिकेट करता है कि काम चल रहा है। यही कारण है कि हमारे जितने भी टेंसेस कॉन्टिन्यूअस वाले टेंसेस हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मैंने जितने आपको टेंसेस बताए हैं, आपने देखा होगा उन सभी टेंस में V1 प्लस ing लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उन टेंसेस में कौन सा वर्ड आता है? कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है? गोइंग ऑन, काम चल रहा है। और आज के बाद आप सभी ये रूल याद रखोगे कि अगर कोई काम चल रहा है और आप इंग्लिश में उसे बताना चाहते हो तो हमेशा क्या लगाओगे? V1 प्लस ing लगाओगे। ये रूल कभी मत भूलना। दैट इज वेरी एक्सीलेंट रूल फॉर यू। आपके लिए इंग्लिश बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। अब कॉन्टिन्यूअस तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि काम चल रहा है, हमने V1 प्लस ing लगाया। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि काम कहां चल रहा था? पास्ट में चल रहा था। इसका मतलब हमें कोई ना कोई ऐसी हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी जो ये इंडिकेट करेगी कि काम पास्ट में चल रहा था। तो वो पास्ट को इंडिकेट करने वाली हेल्पिंग वर्ब हम कौन से लगाते हैं? वोज वर्ब लगाते हैं। तो वोज वर्ब हमारे को इंडिकेट करती है कि काम पास्ट में चल रहा था। वोज आप जानते हो किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ लगता है। और वर किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ। प्लूरल आप जानते हो मोर देन वन, एक से ज्यादा। बहुवचन के साथ वर, सिंगुलर के साथ वोज, और आई के साथ भी हमारा वोज ही लगता है। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा आपको पता है? नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या कर देते हैं? नॉट लगा देते हैं। तो क्या आ गया? वॉज, वर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ing। कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ये V1 जो होती है ये मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जब आप नॉट लगा देते हो तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तीसरा हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। मैंने बार बार अपनी सभी वीडियो में बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का एक ही तरीका होता है कि जब भी आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हो, अपने आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। यहां हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज वर्ब। तो इसको क्या कीजिए? वॉज वर्ब को आप क्या कर दीजिए? सब्जेक्ट से पहले लगा दीजिए। जब भी आप सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे, ऑटोमेटिकली आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो ये ध्यान रखिए आप। दिस इज वेरी सिंपल। तो ये तो हमारा आइडेंटिटी है कि इस टेंस में लगता क्या है। अब कई स्टूडेंट्स इस टेंस को ट्रांसलेशन मेथड से सीखते हैं, तो उसकी पहचान क्या होगी वो भी हमें क्रैप करने की जरूरत नहीं है, वो भी कंसेप्ट समझने की है। मैं हिंदी में भी इसकी पहचान बताता हूं। कॉन्टिन्यूअस मींस गोइंग ऑन, गोइंग ऑन, गोइंग ऑन मींस काम चल रहा है, चल रहा है ना? काम चल रहा है। तो क्या हमारा आ गया? रहा आ गया, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है काम चलना, रहा। आप दिखाना चाहते हैं कि काम कहां चल रहा था? पास्ट में था। मैंने वर्ड यूज किया था, पास्ट के लिए था लगाते हैं। तो इसलिए इसकी पहचान क्या होती है? रहा था, रहे थे एंड रही थी, ये इसकी पहचान होती है। तो इसके नाम में ही, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही इसकी हिंदी के पहचान, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नाम में ही इसकी इंग्लिश की जो आइडेंटिटी है वो बिल्कुल क्लियर होती है। तो इस आइडेंटिटी को जानने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं कुछ रूल्स
जहां पर रियल लाइफ में कई बार हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। कब यूज करते हैं रियल लाइफ में? मैं ट्रांसलेशन मेथड आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, आप इन रूल्स को ध्यान रखिए। पहला रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? अगर आप पास्ट में दो कॉन्टिन्यूअस एक्शन के बारे में बोलना चाहते हो, पास्ट में कितने कॉन्टिन्यूअस एक्शन? 2 कॉन्टिन्यूअस एक्शन। ध्यान रखना, इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, फॉर 2 डिफरेंट, यहां पर पास्ट और लगा देते हैं, फॉर 2 डिफरेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शंस एट द सेम टाइम। अब ये पहला रूल ध्यान रखना, ये समटाइम्स हम ये रूल भी यूज करते हैं कि अगर पास्ट में एक ही समय में 2 अलग अलग एक्शन चल रहे हैं पास्ट के, अगर आप रियल लाइफ में पास्ट के कोई 2 कॉन्टिन्यूअस एक्शन के बारे में बोलना चाहते हो जो एक ही समय में चल रहे हैं, तो आप क्या लगाओगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाओगे। दोनों एक्शन में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक लिंकर लगता है। कौन सा लिंकर लगता है? व्हाइल। ये आपको लिंकर के लिए भी हेल्प करेगा। जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि मेरे पिताजी सो रहे थे जबकि मेरी माताजी खाना बना रही थी। अब पास्ट में 2 काम हो रहे हैं, माता खाना बना रही है, उसी टाइम में पिताजी सोए हुए हैं। तो आप पास्ट की बारे में बताना चाहते हो तो क्या कहोगे? My father was sleeping while my mother was cooking food। देखो दोनों में मैंने क्या लगाया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाया, और बीच में क्या, कौन सा लिंकर लगाया? while। तो ये ध्यान रखना। तो इसको बना देते हैं क्या भाई? My father, इसको मैं स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आता हूं। Sleep while my mother, ठीक है, was cooking food। अब आपने ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखना है? स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग बना दोगे कि जब भी पास्ट में 2 कॉन्टिन्यूअस एक्शन चल रहे हो, डिफरेंट कॉन्टिन्यूअस एक्शन एट द सेम टाइम, आप ऐसे while लगा के बना सकते हो। अब ग्रामर में क्या देखना है कि अगर किसी सेंटेंस में आपको while दिया हुआ है और while की एक तरफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया हुआ है, तो दूसरी तरफ भी क्या लगेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगेगा। ये है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ध्यान रखना है। जैसे यहाँ while दिया हुआ बीच में, एक तरफ हमें क्या दिया हुआ है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब यहां भी क्या लगेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगेगा। तो माय फादर, फादर सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे? was, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ लगाएंगे आईएनजी, स्लीप के साथ हमने क्या लगा दिया? आईएनजी। तो क्या बन गया? माय फादर वाज स्लीपिंग व्हाइल माय मदर वाज कुकिंग फूड। ये ध्यान रखना। दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर किसी सेंटेंस में while आ जाए और while की एक तरफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दे रखा है, तो दूसरी तरफ भी आप कौन सा टेंस लगाओगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की लगाओगे, ये वाला रूल, ठीक है। और अगर रियल लाइफ में आपने सेंटेंसेस बोलने ग्रामर में, तो आपको आइडेंटिफाई पता चल गया इसका रूल। अगर आप रियल लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलना चाहते हो तो आपको ये रूल ध्यान रखना कि जब भी पास्ट में 2 डिफरेंट कॉन्टिन्यूअस एक्शन एक ही साथ चल रहे थे, तो आप इस प्रकार बना सकते हो। while को बीच में लगाओगे, एक कॉन्टिन्यूअस एक्शन इधर लगाओगे, while की दूसरी तरफ दूसरा कॉन्टिन्यूअस एक्शन लगा दोगे। तो दिस इज द फर्स्ट रूल, जहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा रूल देखिए कि हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब यूज करते हैं। अब अगर पास्ट की हमारी कुछ आदतें होती हैं, अगर वो आदतें एक्सेस में हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, अब देखो ध्यान से सुनिए, फॉर पास्ट एक्सेसिव हैबिट्स, इसमें हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हैं। पास्ट एक्सेसिव हैबिट्स, अब पास्ट एक्सेसिव हैबिट्स के बारे में क्या है? अब मैंने अपनी पिछली वीडियो जो मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे बनाई है,
उसमें मैंने ये बताया कि फॉर पास्ट हैबिट्स के लिए हम क्या लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जैसे मैंने उसमें एग्जांपल दिया कि when I was in third standard I watched TV, मैं टीवी देखता था, तो ये मेरी पास्ट की हैबिट है। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, when I was in third standard I watched TV, इसका मतलब ये है कि मैं टीवी देखता था, कितने रोज टीवी देखता था, कितने मिनट, हो सकता है घंटा 2 घंटा देखता हूं। लेकिन जब मेरी ये आदत, किसी की भी ये आदत एक्सेस हो जाती है, एक्सेस का मतलब है कि वो बंदा सारा दिन ही टीवी देखता रहे। अब कई बच्चे क्या होते हैं, खेलते हैं, आदत है खेलने की, ठीक है, आप रोज घंटा 2 घंटा खेलो, दैट्स ओके, लेकिन जब आप सारा दिन ही खेलते रहो, है ना, तो ये क्या हो जाती है, एक्सेसिव हैबिट। तो हैबिट एक्सेस तब हो जाती है जब हम उसकी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, सारा दिन उसी में इन्वॉल्व रहते हैं। तो जब आप किसी की पास्ट हैबिट के बारे में बोलना चाहते हो, या खुद की पास्ट की ऐसी हैबिट के बारे में बोलना चाहते हो जो एक्सेसिव थी, तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाओगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं लगाओगे। अब जब आप ऐसे सेंटेंस बनाओगे, आप इसमें कुछ एडवर्ब भी यूज करोगे, जैसे कि ऑलवेज, ठीक है, कॉन्स्टेंटली, ये वर्ड यूज करोगे, कॉन्टिन्यूअली, ये वर्ड आप यूज करोगे। जैसे मान लो कोई बच्चा सारा दिन ही खेलता रहता था, आज तक पास्ट की हैबिट की बात कर रहा हूं। पास्ट हैबिट का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। पास्ट हैबिट का मतलब है आप वो काम पहले करते थे, प्रेजेंट में नहीं करते, ये मीनिंग है पास्ट हैबिट का। मानो कोई बच्चा 3rd स्टैंडर्ड में है, 5th स्टैंडर्ड में है, और वो सारा दिन टीवी देखता रहता है, तो देखता रहता था, और आप किसी से बात कर रहे हो, तो आप क्या कहते हो, when he was in 5th standard, जब ये 5वीं क्लास में था, he was always watching TV, हमेशा क्या देखता रहता था, टीवी देखता रहता था। अब यहां पर आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाओगे, ना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। he was always watching TV, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा दोगे पास्ट हैबिट के लिए, he watched TV, दोनों में बहुत अंतर है। he watched TV means घंटा 2 घंटा देखता था, लेकिन सारा दिन टीवी देखता था, तो आप क्या बताओगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस लगाओगे, he was always watching TV। ये ध्यान रखना, जब आप पास्ट की कोई ऐसी हैबिट के बारे में बताना चाहते हो जो क्या थी, एक्सेसिव थी, तो हम बना देते हैं when he was in 5th standard। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, he was always watching TV, ठीक है। हम कई बार ये भी कह सकते हैं कि when he was in 6th standard he was always operating mobile, he was constantly operating mobile, he was continually operating mobile। आप इनमें से तीनों में से कुछ भी लगा सकते हो, यह है स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, आपको when दिया होगा, और when में कौन सा टेंस दिया होगा, पास्ट इंडेफिनिट। देखो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट दिया, was दिया होगा, और यहाँ पर आपको दूसरी तरफ क्या दिया होगा, ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, कॉन्टिन्यूअली। इन तीनों में से कोई एक वर्ड दिया होगा, ऐसे दिया होगा पेपर में। इसको मैं बना के दिखाता हूँ, he dash always watch TV, ओके। ये आपके ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा सेंटेंस आएगा। स्पोकन में तो आप बना ही लोगे, आपको पता चल गया, मैंने डिस्कस कर लिया। ग्रामर में कैसे होगा, आपको when से स्टार्ट किया हुआ सेंटेंस देगा, दूसरी तरफ आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया होगा, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ, was दिया हुआ है, और उसके बाद आपको क्या दिया होगा, अगर ऑलवेज वर्ड दिया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट के साथ, इसका मतलब कौन सा रूल आ रहा है, ये वाला रूल आ रहा है, पास्ट एक्सेसिव हैबिट्स वाला आ रहा है। यहाँ पर आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस लगाओगे तो ही हमारा सिंगुलर है, ही के साथ क्या लग जाएगा, was, और हमारी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ क्या लग जाएगा, ing, तो he was always watching TV। तो ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, स्पोकन में हम बना ही सकते हैं। So this is the second rule, that's a very important rule. Now come to the third rule, जहां हम past continuous use करते हैं, और ये हम सबसे ज्यादा इस
थर्ड रूल को यूज करते हैं, सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं रियल लाइफ में। और ये कब होता है, ध्यान से सुनिए, कि पास्ट में कोई एक्शन चल रहा था और उसी बीच कोई और एक्शन हो जाता है। पास्ट में कोई एक्शन चल रहा था और बीच में कोई और एक्शन हो जाता है। ध्यान से सुनिए, आप इसको क्या लिखोगे इंग्लिश में, एन एक्शन टुक प्लेस, कि कोई एक्शन हो गया, कब हो गया, while an action was going on, जब कोई एक्शन चल रहा था, किसमें में, इन द पास्ट, कि पास्ट में कोई एक्शन चल रहा था और उसके बीच में कोई और काम हो गया। ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं, अब ध्यान से सुनिए। और इसको अगर सिंपल शब्दों में समझना चाहो, इस रूल को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पास्ट में बोलने के समय चल रहे कार्य को दर्शाने के लिए, कि पास्ट में आप कोई ऐसा कार्य बताना चाहते हो जो आपके बोलने वक्त चल रहा है, तो हम क्या लगाते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे हम किसी के घर गए, अपने दोस्त के घर, वहां देखा कि दोस्त पढ़ रहा था। अब आपने देखा, जब बोल रहे हो उस सेंटेंस को, तो वो काम चल रहा था, तो आपने क्या कहा, when I visited my friend's house, he was studying, वो पढ़ रहा था, he was studying। ये सिंपल है, अब बोलने के समय वो काम चल रहा है। ये दूसरे शब्दों में ये सबसे अच्छा है कि इसमें एक काम चल रहा था, क्या काम चल रहा था, फ्रेंड वो स्टडी, और दूसरा काम क्या हुआ, उसका फ्रेंड वहां आ गया, उसके घर आ गया। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, when I visited my friend's house, he dash study। अब इसमें क्या आएगा, when I visited my friend's house, जब मैं अपने दोस्त के घर गया, तो यहां पर क्या लगेगा, काम चल रहा था, an action was going on, हम क्या कहेंगे, he was studying, ing। ये सबसे ज्यादा हम रियल लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, हम कई बार ये कहते हैं ना कि when I called him, जब मैंने उसको कॉल की, he was sleeping, वो सो रहा था, तो काम चल रहा था, उसके बीच में कोई और काम हो गया। ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम रियल लाइफ में। और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या ध्यान रखोगे, ये आप ध्यान रखना, यदि when के साथ आपको क्या दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है, तो दूसरी तरफ क्या लगेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगेगा। जैसे मैंने यहां पर देखा, when आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, और यहां पर क्या जी, काम चल रहा है, तो हमने क्या लगा दिया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, he was studying। तो ये तीसरा रूल हम रियल लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, और भी हम बहुत सारे सेंटेंस करते हैं, when I reached the bus stand, the bus was leaving। जब मैं बस स्टैंड पे पहुंचा तो बस जा रही थी, वो काम चल रहा था, बस वहां से जा रही थी जब आप पहुंचे। तो ये हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो these are the three important and the most important rules of past continuous tense। तो मैं होप करता हूं कि आपको ये तीनों रूल समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इस टेंस से रिलेटेड, कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी रूल से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो, एंड आई विल रिप्लाई टू योर क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।